वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सनातनी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस अंक में हम जुड़ते हैं काल भैरव और बटुक भैरव से। काल भैरव और बटुक भैरव में क्या अंतर है, इस अंक में हम जानेंगे। कलयुग में सिद्धि प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम है इनकी पूजा। कार्य सिद्धि के लिए सबसे उत्तम इनकी पूजा मानी गई है। भगवान भैरव को महादेव का अवतार माना जाता है। कलयुग में बहुत ही सिद्ध अवतार है भैरव का। यह अवतार भक्तों को सिद्धियां भी देता है और भैरव 52 प्रकार के हैं। लेकिन आज हम जानेंगे काल भैरव और बटुक भैरव की उत्पत्ति की कथा। जानेंगे कि कैसे इनके अवतार हुए। सबसे पहले हम जानते हैं बटुक भैरव के बारे में। बटुक भैरव जब परमेश्वरी महाकाली को शांत करने के लिए परमेश्वर भगवान शिव माता के चरणों के नीचे लेट गए, तब माता काली को जिस पश्चाताप ने घेरा, उसके कारण माता ने भगवान शिव से ये वचन लिया था कि आज के उपरांत तो कभी उनके सामने भूमिशायी नहीं होंगे। तब भगवान ने उन्हें वचन दे दिया। परंतु कालांतर में जब माता ने दारुक नामक असुर का संहार करने के लिए पुनः काली स्वरूप धारण किया और वो नियंत्रण से बाहर हो गई, तो भगवान ने वचनबंधित होने के कारण एक नन्हे बालक का रूप धारण किया और माँ कहकर काली माँ को पुकारना आरंभ किया। बालक की करुण पुकार को सुनकर माँ काली का हृदय द्रवित हो गया और वो अपना आक्रोश भूलकर उसे गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी और उनका क्रोध शांत होकर उनका उग्र रूप शांत हो गया। तब उस बालक से माँ ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया, मैं शिव हूँ। तुम्हें शांत करने के लिए मैंने ये बटुक रूप धारण किया है। बटुक का अर्थ होता है बाल रूप। तब माता ने कहा कि आप अपने पूर्व रूप को धारण करिए। तब भगवान शिव अपने शिव रूप में आ गए। तब माता ने उन्हें पुनः आग्रह किया, आप अपने भीतर से उस बटुक रूप को बाहर निकालिए। तो भगवान शिव ने उनसे इनका कारण पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि उस स्वरूप में आपने मुझे माँ कहा है, आप तो मेरे स्वामी हैं, पुत्र नहीं हो सकते। तब परमेश्वर ने पुनः बटुक रूप को प्रकट किया। तब माता ने उनसे कहा कि आपने इस बटुक रूप में संसार की रक्षा की है मेरे क्रोध से, इसलिए आज से आपको भैरव की उपाधि दी जाती है। आज से आप बटुक भैरव के रूप में पूजे जाएंगे और मेरे पुत्र के रूप में जाने जाएंगे। बटुक भैरव पापियों के काल हैं। उनकी उपस्थिति के साथ भक्तों को सुख का आभास कराती है। वहीं वो 5 वर्ष की आयु में भी पापियों का काल है। इस बालक ने माँ के क्रोध को शांत कर दिया। उसके सामने कौन ऐसा है जो अपनी शक्ति दिखाएगा। ये थी बटुक भैरव की उत्पत्ति की कथा। शीघ्र फल देते हैं बटुक भैरव। काल भैरव का रूप अत्यंत प्रचंड है माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा आराधना या साधना से फौरन फल की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग बटुक भैरव की आराधना करते हैं उन्हें समय लगता है फल की प्राप्ति में। इसलिए जिन परेशानियों में तत्काल फल की जरूरत होती है, तत्काल समाधान की जरूरत होती है, वहाँ काल भैरव की ही पूजा की जाती है। अब जानते हैं काल भैरव के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, काल भैरव के अवतार के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार, जब ब्रह्मा विष्णु में महर्षि के श्रेष्ठ कौन देवता हैं, तो समस्त ऋषि मुनि और वेदों ने शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तब शिव जी के शरीर से एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु जी से कहा कि इस स्तंभ का ओर या छोर को पता लगा लेगा वही बड़ा देवता होगा। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले तो विष्णु जी नीचे की ओर चल दिए। काफी संघर्ष के बाद विष्णु जी ने तो शिव जी को श्रेष्ठ मान लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें छोड़ मिल गया। शिव जी ने उन्हें झूठा करार दिया। तब ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर भोलेनाथ का अपमान करने लगे। इस दौरान शिव के अंश से एक विकराल गण की उत्पत्ति हुई जिसे काल भैरव कहा गया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया जो अपमानजनक बातें कर रहा था। काल भैरव की पूजा अचूक मानी जाती है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए काल भैरव को पूजे जाते हैं। वहीं तांत्रिक पूजा में काल भैरव की पूजा अचूक मानी जाती है। अघोरी तंत्र साधना के लिए काल भैरव को पूजते हैं। काल भैरव का रूप अत्यंत प्रचंड माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा आराधना
से फौरन फल की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग बटुक भैरव की आराधना करते हैं उन्हें फल की प्राप्ति होती है, लेकिन इसमें समय लग जाता है। इसलिए हमें जिन परेशानियों में तत्काल फल की जरूरत होती है वहाँ काल भैरव की पूजा की जाती है। ये थी काल भैरव और बटुक भैरव की उत्पत्ति की कथा। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें।